नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सविसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पापणासनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। मंगलाचरण करेगी पलक जैन। वंदना 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 हाथ जोड़ कर वंदना मान मोड़ कर वंदना सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं शीश नवाकर करूं चरण वंदना। धम्मो मंगले मोक्षिणम् अहिंसा संयमो तवो देवा विंतं नामं सन्ति जस धमे सयामणु। श्री महावीर भगवान की जय। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। हम पढ़ रहे हैं श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 5। श्री वीतरागाय नमः। सदगुरु की साधना का रहस्य। आत्म सिद्धि शास्त्र में प्रथम गाथा में जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। जिस स्वरूप को न समझने के कारण मैंने अनंत दुख पाया उसका ज्ञान कराने वाले श्री सदगुरु को, सदगुरु के पद को वंदन। स्व का अर्थ आत्मा, पर का अर्थ अतिरिक्त, शेष सारे तीनों संयोग। तीनों संयोग पुद्गल आस्तिकाय भी शुद्ध है। यद्यपि राग आदि तो जीव करता है परंतु यह जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो मात्र परम वीतराग का है, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता है तो निश्चित है कि दृष्टा भी है, और दृष्टा है तो निश्चित है कि ज्ञाता है। यानी कि हम कोई वस्तु को देख रहे हैं तो जान भी रहे हैं, और जान रहे हैं तो देख भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए ज्ञाता है तो दृष्टा भी है, दृष्टा है तो ज्ञाता भी है, और ज्ञाता दृष्टा है तो निश्चित है स्वरूप रमणता भी है। इन तीनों में एकता है। ऐसे भाव को छोड़ करके जो भाव होते हैं वे समस्त भाव उद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं। उद्गल कर्म की अधीनता पौदगालिक व्यक्ति वस्तु स्थिति की अधीनता स्वीकार कर पराधीनता पर के अधीन होने से होता है। वह मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव अकारण होता है। जो कारण से होता है वह निश्चित है कि वह भाविक परिणमन है। यद्यपि मेरा भी अन्य 4 अस्तिकायों, अन्य 5 द्रव्यों के समान स्वाभाविक परिणमन ही है। वह भाविक परिणमन हो ही नहीं सकता। फिर काल सत्य है। मैं अनादि से शुद्ध हूँ। बड़ी विचित्रता है कि सारे द्रव्य अनादि से शुद्ध ही हैं, परंतु उद्गलास्तिकाय के लिए मनुष्य कहता है कि यह तो वह भाविक परिणमन करता है। मिट्टी स्वच्छ है, पानी भी स्वच्छ है, किंतु यदि दोनों मिल जाएं तो मनुष्य की परिभाषा में वह कीचड़ हो गया। आपके साथ संयोगित पौदगालिक शरीर में अपने स्वभाव से निरंतर पर्यायांतर होता है। द्रव्य का पर्यायांतर गिनो कि गुणों का पर्यायांतर गिनो, क्योंकि द्रव्य गुणों का धारक होता है। अतः अभेद विवक्षा से गुण गुणी अभेद कहे गए हैं, और भेद विवक्षा से कोई गुण है और कोई उन गुणों का धारक है तो गुण गुणी में भिन्नता नहीं है। इस अपेक्षा से कहा जाएगा कि यदि उस द्रव्य में पर्यायांतर हो रहा है तो गुण में भी परिवर्तन हो रहा है। पौदगालिक शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श में पर्यायांतर निरंतर सड़न गलन इसके स्वभाव से हो रहा है। कह रहे पुद्गलास्तिकाय भी शुद्ध ही है, क्योंकि जो गुण और गुणी में अभेद है, गुण और गुणी अभेद है,
क्योंकि जो उसका गुण है, अब पुद्गल पुद्गल का जो गुण होता है वो सड़न गलन होता ही है। उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ होता है पुद्गल के अंदर, और सड़न गलन भी होता है। तो ये वैभाविक परिणमन नहीं है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि पुद्गलास्तिकाय भी शुद्ध ही है। हम नहीं कह सकते, मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि पुद्गलास्तिकाय भी शुद्ध ही है। यद्यपि राग आदि तो जीव करता है, परंतु यह जीव का स्वभाव नहीं है। तो जीव का जो स्वभाव है वो तो मात्र वीतरागता है, लेकिन जब जीव राग आदि करता है तो विभाव हो जाता है, और जब वो अपने स्वरूप में रमण करता है, यानी अपने को शुद्ध बुद्ध जानता है, तो वो जो है वो स्वभाव हो जाता है, यानी वो वीतरागता हो जाती है कि जो हो रहा है, जिसका जो भी काम हो रहा है, पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, धर्म का धर्म में हो रहा है, अधर्म का अधर्म में हो रहा है, आकाश का आकाश में हो रहा है, यानी जो ये जो सारे अस्तिकाएँ हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव, पुद्गल और कालास्तिकाय, ये जितने 6 जो हैं द्रव्य हैं, तो 6 का परिणाम अपने-अपने में रूप हो रहा है। जिसका जो गुण है, धर्म का काम जैसे चलने में सहायता देना है, तो वो चलने में सहायक है। अधर्म का स्थिर रहना है, तो स्थिरता देने में सहायक है। तो सब अपने-अपने कार्य कर रहे हैं, तो किसी का भी किसी में परिणमन हो ही नहीं रहा। इसी तरह से गुण और गुणी अभेद है। पराये की चिंता कहाँ करें, कहाँ ना करें। मैं मात्र आत्म द्रव्य और मेरे साथ संयोगित शरीर पराया द्रव्य है। यदि पराये की दुकान में आग लगे तो दुःख नहीं होता है। बाजार में पता लगा, फ़ोन से समाचार आया, न्यूज़ में देखा कि अमुक बाजार में आग लग गई है। मेरी दुकान वहीं है, दुखी हो रहे हैं। परंतु जैसे ही जाकर के देखा या बेटे ने बताया कि पिताजी अपनी दुकान का तो बीमा करा रखा है। भावों में उतार-चढ़ाव आता है। यदि पूरे बाजार को देखा और आपकी दुकान नहीं जली हो, तो आपको पराये दुकानदारों में से पचासों की दुकानें जल गई हैं। किसी की तो राख हो गई है या आधी जली है, किसी की पाव जली है, नुकसान हो गया है। ऐसा जानते हुए भी पराया होने से आंसू नहीं आते। वहाँ तो बड़ा ध्यान रहता है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि यह शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी ही खाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। यह ज्ञान या तो स्थानक में या किसी का दाह संस्कार होता है तब 5-7 मिनट के लिए, या फिर अस्पताल में जहाँ पर महारोगी दुखी हो रहे हैं, तो याद आता है, ओहो! न जाने कब यह मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है, किंतु शयनागार में 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगते समय, आसंदी पर, गद्दी पर, कुर्सी पर बैठ कर के करोड़ों रुपए की कर चोरी करते समय, व्यापार, व्यवसाय, करोड़ों रुपए की मायाचारी करके, छल प्रपंच कर कपट करते समय, चटकारे ले लेकर के भोजन करते समय, मेज पर बैठ कर के भोजन करते समय याद नहीं आता। उस समय याद आना चाहिए कि जहाँ पर निरंतर कर्म का आश्रम और बंध हो रहा है। जब तक मैंने स्व और पर का, स्वभाव और प्रभाव का, ज्ञान और अज्ञान का, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का भेद नहीं जाना, तब तक अनंत दुख पाए हैं। हे सद्गुरु भगवान, आपने वह समझाया, इस कारण से मैं ऐसे सद्गुरु के पद को नमन करता हूँ। हे सद्गुरु भगवंत, कि आपने ही हमें यह स्वरूप समझाया है कि अपना और पराया क्या है, जीव और द्रव्य जीव और पुद्गल भिन्न है, तो इसलिए आपके पद को मैं नमन करता हूँ। तो ये इसमें बता ही रहे हैं कि मैं मात्र आत्म द्रव्य हूँ, और मेरे साथ संयोगित शरीर जो है वो पराया द्रव्य है। यानी कि सब द्रव्य, अभी मैंने बताया कि 6 द्रव्य होते हैं, सब अलग-अलग होते हैं, सबके गुण अलग-अलग होते हैं, सब अपने ही गुणों में रमण करते हैं। तो इसी तरह से शरीर जो है वो पराया है, वो पुद्गल द्रव्य है। और इसी तरह से बता रहे हैं कि हम जो है राग आदि भाव करते हैं, तो उसके कारण ही हम कर्मबंध करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत दिया कि बाजार में आग लग गई और अपनी दुकान सेफ है, बच गई, तो हमें दुःख नहीं होता, उसके लिए हम आँसू नहीं बहाते पराई के लिए। एक बारी हम ऊपर से दिखावे के लिए तो कह देते, ओहो! बड़ा दुःख हुआ। लेकिन जो दुःख हमें अपने लिए हो रहा था, वो दुःख हम दूसरे के लिए महसूस नहीं करते। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जब अपनी आत्मा विभाव दशा में जाती है, तो उसके लिए क्यों नहीं दुःख मनाते? कि मेरा जो स्वभाव तो है अपनी आत्मा में रमण करना, और मैं विभाव में जाकर आश्रम बंद कर रहा हूँ, कर्मों का बंद कर रहा हूँ, तो तब क्यों तुम्हें दुःख नहीं होता? ऐसा गुरुदेव जो है वो समझाना चाह रहे हैं हमें। राखोड़े में घी कर दिया, सोचा जाणई कल्याणम, सोचा जाणई पावगम,
उभयमपि जानहि सोचा जम क्षेयम तम समायरे। राग द्वेष मोह आदि चतुर्गति रूप संसार में डूबने का एक मार्ग है और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप संसार समुद्र से तिरने का मार्ग है। इस पूरे जो है तीनों लोकों में दो ही है, एक संसार है और दूसरा मोक्ष है। भगवान महावीर ने दोनों मार्ग बताए हैं। आगे फिर आपको संसार के मार्ग से हाथ खींचकर उंगली पकड़कर मोक्ष के मार्ग पर नहीं चढ़ाएंगे। भगवान महावीर के लिए कह रहे हैं कि भगवान ने तो दो ही मार्ग बताए हैं, एक संसार का मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग, लेकिन वो हाथ पकड़कर आपको मोक्ष के मार्ग पर नहीं चढ़ाएंगे। उन्होंने तो बता दिया। विवेकी पुरुष विवेकवान क्या करेगा? विवेकी जीव जो होगा वो क्या करेगा? विवेकी जीव विवेक पूर्ण निर्णय करके चतुर्गति रूप संसार को छोड़ता है और चतुर्गति रूप संसार से तिरने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग पकड़ता है। आपको सदगुरु ने सन्मार्ग भी और कुमार्ग भी बता दिया, तब भी कुमार्ग पर ही चलते रहे तो मार्ग बताने वाले का वचन राखोड़े में घी यानी राख में घी हो गया। कुपात्र को मैंने वचनामृत दिया, अमृत पान कराया और उसको अमृत नहीं चाहिए। उसको तो 5 इंद्रियों के भोगों में विष रूप रस रुचि स्वाद आ रहा है, अतः वचनामृत व्यर्थ हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान तो हमें उंगली पकड़ के चलाएंगे नहीं, उन्होंने तो मार्ग बता दिया। ऐसे ही जो सदगुरु हैं उन्होंने भी सन्मार्ग बता दिया और ये भी बता दिया ये सन्मार्ग है, ये रास्ता सही है, ये गलत है। लेकिन फिर भी हम जानकर भी अगर कुमार्ग पर ही चलते रहे तो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार हो गया जैसे राख, घी के अंदर राख डाल। तो कह रहे मैंने कुपात्र को मैंने वचनामृत करा दिया, अमृत पान करा दिया, उसको तो अमृत चाहिए ही नहीं था, उसको तो 5 इंद्रियों के भोग चाहिए थे। तो मेरा जो है समझाना, मेरे वचनामृत जो है देने वो व्यर्थ हो गए। परम गुरु और सदगुरु में अंतर नहीं। वचन रूपी अमृत से आत्मा का अमरत्व प्रकट होता है। ऐसे वचनामृत के दाता सदगुरु होते हैं। और अपेक्षा से कहा सत्य और असत दोनों का स्वरूप जान, सतरूप आत्मा और असत रूप शरीर आदि राग आदि ज्ञान वर्ण आदि इन दोनों के बीच में भेद जानकर असत से परे होकर के स्थिर, असत से परे होकर के सत में स्थिर हो रहे हैं, वे सदगुरु, वे ही महात्मा और वे ही परमात्मा है। सदगुरु और महात्मा में, सतपुरुष और परम पुरुष में, परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। जैसा स्वरूप सदगुरु जानते हैं वैसा ही तीर्थंकर परम गुरु जानते हैं और जैसा स्वरूप परम गुरु जानते हैं वैसा ही सदगुरु जानते हैं। तीर्थंकर के अभाव में, पांचवें आरे में, भरत क्षेत्र में मात्र सदगुरु ही मेरे परम गुरु के स्थान पर हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, मैंने तो ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी को देखा नहीं है। मेरे सामने तो हे सतगुरु भगवान आप ही विराजे हुए हैं। तो मैं ऐसा ही मानता हूँ कि भगवान आप ही वे हैं। परम सदगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझकर उस मार्ग पर चलकर अधिकांशता पार करके जो शेष बचा है उसको भी निश्चित पार करके मैं भी वैसा ही हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य रख के जो साधना में रत रहते हैं वे सदगुरु हैं। अब इस समय में हमारे सामने यही बता रहे गुरुदेव कि परम गुरु और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। जो सदगुरु, परम गुरु तो हो गए हमारे अरिहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा तो इस समय विद्यमान है नहीं, और सिद्ध तो सिद्ध हो ही गए। तो अब बचे जो है मतलब अब साधु बचे, जो निर्ग्रंथ साधु हैं, सदगुरु हैं, वे अब बोध देने के लिए हैं हमारे पास पांचवें आरे में भरत क्षेत्र में। तो ऐसे जो गुरु भगवंत हैं वो करुणा करके हमें मोक्ष का मार्ग समझा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने शास्त्रों में आगमों में पढ़ा सुना है, जाना समझा है, और वे खुद उस मार्ग पर चल रहे हैं। सबसे मेन बात यह है कि वे खुद उस मार्ग को अंगीकार कर चुके हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि ऐसा जो लक्ष्य करके कि जो जिस मार्ग पर ये सदगुरु चल रही है मैं भी उसी मार्ग पर चलूं और इनके जैसा ही बन जाऊं और मैं भी निश्चित ही पार हो जाऊंगा, ऐसा लक्ष्य करके जो साधना में रत रहते हैं वे ही सदगुरु हैं। कर्मोदय में बंध भी निर्जरा भी। काशायिक भाव कर्म का बंद कराने वाले हैं। इनसे पूर्व क्रम आया है प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म बंध पद,
ज्ञान वर्ण आदि कर्म के उदय में दर्शन वर्ण आदि कर्म का उदय आता है। दर्शन वर्णीय कर्म का उदय आता है। ज्ञान वर्णीय और दर्शन वर्णीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जीव मिथ्या भ्रम पालता है, विभ्रम पालता है, विमोहित होता है, विप्रयास बुद्धि, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, विपरीत बुद्धि, कुमति कर लेता है कि पर में सुख है। जब तक इस प्रकार का भाव है तब तक कर्म का आश्रव बंद है। सर्व जीव अपेक्षा से आठों कर्मों का, मनुष्य अपेक्षा से कोई 8 का, कोई 7 का, कोई 6 का और सहयोगी केवली मात्र एक वेदनीय कर्म का बंध करती है। अब इसमें बता रहे हैं कि कर्मोदय में बंद भी है, निर्जरा भी है। निर्जरा भी प्रतिक्षण हो रही है, अपने आप ही कर्म निर्जरित तो होते ही हैं और अपने आप ही स्व से ही जो भी हम भाव कर रहे हैं उससे कर्म बंद भी हो रहे हैं। तो जो है इसमें यही बता रहे हैं कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जीव मिथ्या भ्रम पालता है। दर्शन मोहनीय का मैंने पहले बताया था कि दर्शन का अर्थ होता है देखना। अगर उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, दृष्टिकोण गलत है, तो वो मोहनीय दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्या भ्रम पाल लेता है, विभ्रम पालता है, विमोहित होता है और खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि कर लेता है। उसकी जो बुद्धि है वो विपरीत हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि पर में सुख है, या किसी भी चीज के लिए वो आरोपित करता है तो दूसरे को ही आरोपित करता है। और जब तक इस प्रकार का भाव रहता है जीव का, तब तक उसके कर्म का आश्रव बंद होता रहता है। आगे इसी पद में आ रहा है, यदि ज्ञान वर्णीय कर्म का उदय आता है और उसके अनुसार वह उसका वेदन करता है, तो पुनः ज्ञान वर्णादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। उसी प्रकार से दर्शनावर्णीय मोहनीय अंतराय का जानना। यहाँ पर शब्द वेदना नहीं है, वेदन है। वेदना का अर्थ होता है कि दुख उठाना, यानी कि दुख को महसूस करना। और वेदन शब्द वेदनीय कर्म में तो सटीक है, परंतु ज्ञानावर्णीय कर्म का वेदन होता है। अर्थात वह कर्म, अब इसका वेदन का अर्थ बता रहे हैं, अर्थात वह कर्म उदय में आकर आपसे जो कराना चाहता है, वह कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति करना उस कर्म का वेदन है। यानी कि जो कर्म जो उदय में आ रहा है उसको जो है वह कार्य, क्रिया और प्रवृत्ति जो है वो हमारे से जो कर्म करा रहा है उस कर्म का जो उसको कर्म का वेदन कहते हैं, वो वेदन है। वेदनीय कर्म के उदय में कोई व्यक्ति साता पहुंचा रहा है, असा साता सुख का अनुभव किया, साता पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति आपने राग का भाव किया। असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है तो असाता का दुख का अनुभव आता है। दुखी होकर के दुखी करने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष या क्रोध का या हिंसा का भाव करते हैं और पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। आप कर्म के अनुसार कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति कर रहे हो। तो हम जो है कि जब हमारा जैसा उदय में आता है, जब हमारा साता वेदनीय उदय में आता है, सब कुछ हमारे अनुकूल होता है तो हम सुख अनुभव करते हैं। उसके प्रति हमें राग होने लग जाता है, जो उस व्यक्ति से हमें सुख मिल रहा है, जो सुख सुख देने में हमें निमित्त बन रहा है। और इसी तरह जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, ये जो है हम डेली में भी फील कर सकते हैं। साता असाता वेदनीय कर्म के उदय आते ही रहते हैं, पूरा प्रतिदिन में भी बहुत बारी आते हैं, पर्यायांतर होती ही रहती हैं। तो ये जो है इस तरह से हम अपने जो है कर्मों का बंध करते रहते हैं और उस कर्म के अनुसार कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति कर रहे हैं। कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति यानी कि दुख आया तो हम उसमें दुखी हो गए, सुख आया तो उसमें लिप्त हो गए। तो ये कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति जो कर रहे हैं इसी को वेदन बोलते हैं। ज्ञानी फरमाते हैं, पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद करके संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, अतः ज्ञानी उन कर्मों से निवृत्त हो जाए। आचारंग सूत्र प्रश्न श्रुत 4/4 144। अतः कर्म फल आने पर ज्ञानी सदगुरु उन कर्मों से निवृत्त होते हैं और अज्ञानी उन कर्मों के उदय में पुनः ज्ञान वर्ण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध करता है। ज्ञानी फरमाते हैं कि जो सदगुरु होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुख दुख और दिक्कत परेशानी उनको नहीं आती। जैसे कि जो है गुरु भगवंत गोचरी के लिए निकले और
कड़ी धूप चल रही है, इस टाइम पैर भी नहीं रखा जाता जमीन पर, लेकिन वो घर-घर घूम रहे हैं और उनको जो है कहीं भी गोचरी नहीं मिल पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा, तो वो उनके लिए दुःख हुआ। एक तरह से वो सातव वेदनीय कर्म का उदय उनके आया हुआ है, तो वो जो है उसमें भी दुखी नहीं होते। वो यही समझते हैं कि ये तो आना है तो आएगा, जाना है तो जाएगा, मिलना है तो मिलेगा। उसमें वो सुख-दुःख का वेदन नहीं करते, उससे परे हो जाते हैं। समभाव से उसको ही ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। वो उसको जो है जान रहे और देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज सहज भाव से उपवास हो जाएगा। तो वो उसके साथ जो जुड़ाव नहीं करते अपना कि ओहो! आज तो मुझे आहार ही नहीं मिला, आज तो मैं भूखा रह जाऊँगा, या इस बहन ने मुझे ध्यान नहीं रखा कि गुरु महाराज के आने का टाइम है और मुझे तो आहार बना के रखना चाहिए था। इस तरह से जो है उनके चिंतन नहीं चलता। तो वो जो सातव वेदनीय कर्म का जो उदय उनके आया कि उनको आहार मिलने में परेशानी आ रही है, तो उसमें भी वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। यानी कि उसको समदृष्टि भाव से देखते हैं कि कोई बात नहीं, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, आज उपवास हो जाएगा। उसमें सहज रहते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञानी, क्योंकि कर्म जो किए हैं पूर्व भव में वो फल तो अवश्य देंगे। लेकिन अतः ज्ञानी उन कर्मों से निर्वृत्त हो जाते हैं। इसी को निर्वृत्त होना कहते हैं। सम्यक्त्वी व निर्ग्रंथ में एकता। सूत्र कृतांग सूत्र में 4 शब्द आए हैं। निर्ग्रंथ अपूर्व करण जीव को 2 बार होता है। एक सम्यक का प्रकाश होता है उस समय, और एक 8वें गुण स्थान पर। चौथे गुण स्थान में आने से पूर्व भी अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है। यथा प्रवर्तीकरण से हटकर वह आत्मा के अपूर्वानंद में विहरण करता है, उससे निवृत्त होना चाहता है, उसी में रहना चाहता है, वह है अनिर्वृत्तीकरण। अब ये जो है सूत्र कृतांग सूत्र में 4 शब्द आए निर्ग्रंथ। तो ये जो अपूर्वकरण और प्रवर्तीकरण, ये सब जो है ये हमारे 14 गुण स्थान कहे गए हैं। गुण स्थान क्या होते हैं कि इसमें ये पता लगता है कि आत्मा के नीचे ऊपर ऊपर और ऊपर जो है उठने की जो अवस्था होती है, और इस तरह से पहले से लेकर आत्मा 14 गुण स्थान तक पहुंचता है, तभी उसको केवल ज्ञान होता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि अपूर्वकरण जो है वो जीव को 2 बार होता है। एक सम्यक का प्रकाश होता है तब, और एक जब वो 8वें गुण स्थान में पहुंचता है। अब ये जो है गुण स्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी हम फिर किसी दिन ले लेंगे। तो जीव जब चौथे गुण स्थान में आता है तभी वो सम्यक दृष्टि बनता है। तभी उसको जो है अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है। दृष्टांत, 6 महीने पहले देसी घी का बादाम का हलवा खाया, और फिर 6 महीने तक इस जुबान पर न जाने कितने प्रकार के स्वाद आए और गए। एक दिन अपने घर में भी हलवा बनाया, जीभ पर हलवा रखते ही उस दिन जैसा नहीं है, या उस दिन जैसा ही है, या उस दिन से अच्छा है। यहाँ पर 3 प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। इनमें से कोई भी पूर्व अनुभव जीभ पर नहीं बैठा हुआ है, वह आत्मा में अंदर जमा हुआ है। जैसे ही पुनः उसका स्वाद लिया, आपने उससे भेद कर दिया। यानी हमने 6 महीने पहले जो घी खाया था, और 6 महीने तक उस जुबान पर जाने कितने ही स्वाद आए और गए, और फिर से हलवा बनाया, जीभ पर हलवा रखते ही हमें पता लग जाता है कि ये उस दिन जैसा नहीं बना है, या उस दिन से अच्छा बना है। तो ये, या उस दिन जैसा ही बना, तो इस 3 प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। तो कोई भी जो पूर्व अनुभव है वो जीभ के ऊपर बैठा तो नहीं हुआ है वो अभी तक, लेकिन वो आत्मा के अंदर जमा हुआ है। और जैसे ही पुनः उसका स्वाद लिया, तो हमने आपने उससे भेद कर लिया कि ये उस दिन जैसा है, या उस दिन जैसा नहीं है, या उस दिन से अच्छा है। यदि कभी 5 इंद्रियों के भोगों का विषपान करते करते दुखी होकर केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, अनुभव और आत्मसात करके अंतर में रमण करते हुए भी ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, उसी उसी में रहना चाहता है, उसी का नाम दिया अपूर्वकरण। इस गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। अब ये बता दिया इन्होंने, गुरुदेव ने, कि अपूर्वकरण को क्या मतलब किसको कहते हैं। कि जब ये आत्मा भोगों का विषपान करते करते दुखी होकर और भगवान की वाणी का श्रवण करके उसके ऊपर श्रद्धान करती है, प्रतीति करती है, यानी कि उसके ऊपर रुचि रखती है, और उसका जो अनुभव भी करती है कि जितनी देर हमने शांत बैठे, हमने जिन वाणी को सुनकर उसको आत्मसात किया, तो हमें बड़ा आनंद आया।
अपूर्व आनंद आया जो हमने पहले कभी फील नहीं किया। तो ऐसा आनंद आया और बार-बार जीव जो है उसी निराकुल भाव में जाना चाहता है। तो उसी को नाम दिया अपूर्वकरण। उस अपूर्व आत्मिक आनंद में मगन रहना चाहता है, उससे निवृत्त नहीं होना चाहता, उसको कहा अनिवृत्तीकरण। यानी कि जो आनंद उसने फील करा, जो आनंद उसने महसूस किया, उस आनंद के अंदर जो है वो मगन रहना चाहता है और उससे निवृत्त नहीं होना चाहता, यानी उस आनंद से निवृत्त नहीं होना चाहता, उसी आनंद को वो पाना चाहता बार-बार, बार-बार। तो उसको कहा अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण में निश्चित मानना कि वह राग द्वेष की निविड़ गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसा सम्यक भी होता है। जब आत्मा बार बार जीव जब बार बार उस अपूर्व आनंद को भोगना चाहता है और वो संसार से विमुख हो जाता है और जो है संयम को ग्रहण कर लेता है, वो तो उस अनिवृत्तीकरण में निश्चित मानना कि वो राग द्वेष की जो निविड़ गांठ है, जो उसने पूर्व में बांधी हुई है और जो अब भी चल रही है, क्योंकि राग द्वेष तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक चलेंगे, चाहे वो मात्र संज्वलन यानी कि पानी में लकीर जितने हो। लेकिन वो जो राग द्वेष की गांठ है ना उसको छिन्न भिन्न कर देता है, यानी जो कसी हुई जो गांठ होती है ना उसको वो खोल देता है। खोल देता है यानी उसको ढीली कर देता है उसको। ऐसा सम्यक्त भी होता है, ऐसा करने वाला जो जीव है वो सम्यक्त भी होता है। आचार्य सूत्र के प्रश्न श्रुत 5/3 सूत्र 161 में आया है कि जो तुम मुनित्व को देखते हो वह सम्यक्त को देखते हो, जो तुम सम्यक्त को देखते हो वह मुनित्व को देखते हो। यानी जो हम मुनित्व को देख रहे हैं कि ये जीव मुनि बना हुआ है तो वो हम सम्यक्त को ही देख रहे हैं, वो सम्यक्तवी ही जीव है। और जो तुम सम्यक्त को देखते हो वो मुनित्व को देखते हो, अर्थात सम्यक्त और मुनित्व में भेद नहीं है। मुनित्व है तो सम्यक्त्व है और सम्यक्त्व है तो मुनित्व आना ही चाहिए, होगा ही। सम्यक्त का प्रकाश होने पर निश्चित रूप से बाह्य में दिखाई देगा कि राग द्वेष आदि ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर दिया है, छेदन भेदन कर दिया है और ऐसा करने वाला ही निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का अर्थ ही होता है ग्रंथियों से रहित। ग्रंथि यानी ग्रंथ पणियाए ही हजवीरे परिग्रह ही ग्रंथि है। परिग्रह है अनंतानुबंधी कषाय तथा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म से नहीं अपितु मेरी ही मिथ्या मान्यता से है कि पर में सुख है, धन में सुख है, मिलता है आदि। अभी बता रहे ग्रंथि किस चीज की है, परिग्रह ही ग्रंथि है। अगर हम देखेंगे तो बच्चा पैदा होने से पहले ही हम परिग्रह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उसी के लिए। बच्चे के लिए कितने खिलौने जोड़ते हैं, कितने कपड़े जोड़ते हैं, कितनी बिछोनियां जोड़ते हैं, ये सारे परिग्रह ही है। 2 में भी काम चल सकता है लेकिन हम 10 जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम उस परिग्रह को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा भी उसमें लिप्त होता जाता है। तो ये जो परिग्रह है यही ग्रंथि है, क्योंकि उसी के लिए हमें जो है इतना कर्म पाप कर्म करना पड़ता है। परिग्रह है अनंतानुबंधी कषाय तथा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म से नहीं अपितु मेरी ही मिथ्या मान्यता से है कि पर में सुख है, धन में सुख मिलता है आदि। धन धन दुख को बढ़ाने सूत्र के 18वें अध्ययन में संजय राज ऋषि के अधिकार में आया है। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुराधर लेना मन। एक तरफ धर्म की धुरा है और एक तरफ धन कमाने की लालसा, आकांक्षा, तृष्णा, वासना आदि है। निर्णय करो कि सुख किसमें है। धर्म की धुरा पकड़ने में अनंत सुख है, धन से दुख बढ़ता है। सूत्र में स्पष्ट आ रहा है। समय समय सार में कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, समय सार नाटक पंडित बनारसी दास जी ने लिखा। उसमें उन्होंने सम्यक्त व सम्यक्त्वी के लिए मापदंड दिया है। उन्हें देवेंद्र की रिद्धि और चक्रवर्ती की सिद्धि काकविष्ठा जैसी लगती है। काक प्रथमता आपको देखते काक प्रथमता आपको देखते से ही घृणा होगी। कोयल भी काली, कुआ भी काला, फिर भी अंतर करते हो। कोयल मधुर मधुर संगीत सुनाती है और कोआ कांव कांव करता है, परंतु यह रागी द्वेषी मोही भी तो कांव कांव करते हैं। और मैं इस प्रकार का संगीत सुनाता हूँ कि जन्म मरण से कर्म से मुक्ति हो जाए, पर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, कांव कांव वाली ही पसंद आती है। अब ये गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं
कि जो है मैं तुम्हें ये जो है जन्म मरण और कर्म से मुक्ति की बात बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो जो है कोए की काँव काँव ही पसंद आती है। कोयल यानी कि मेरी वाणी समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती। फिर कहते हो कि कोयल की वाणी पसंद है। हम कहते तो ये हैं कि कोयल की वाणी पसंद है।